लगभग 15 से 20 साल हो गए यहाँ भाजपा की सत्ता को काबिज होते हुए भी, फिर भी ये विकास नहीं करवा पाए। दो मत नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत विकास हुआ है, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। नेताओं ने अपनी कोठी बना ली, सैकड़ों बीघा जमीन हो गई, करोड़ों रुपए की संपत्ति कर ली। लाइफलाइन रोड इस समय आए दिन एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती हैं, इस पर अमल नहीं हो रहा है, इस पर क्या कहना है? हमारी भाषा में तो इसको मांसखानी रोड कहेंगे। सांसद श्रीमती संध्या जी ने तो इस मुद्दे को उठाया संसद में। कारण है कि सांसद उठा रहा है, मुख्यमंत्री कह रहा है, मंत्री कह रहा है, तो क्यों नहीं बन रहा? इससे ये सिद्ध होता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। क्या कारण है कि यहाँ 15 और 20 साल से लगभग कांग्रेस का विधायक नहीं बन पाता है? क्या कारण मानते हैं आप? चौधरी राकेश सिंह जी यहाँ विधायक हुआ करते थे। नमस्कार, आपकी जन अदालत जिससे मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय भिंड में हूँ और आज एक ऐसी शख्सियत के साथ इंटरव्यू जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम ही नहीं बल्कि पूरा जिला उनसे परिचित है। डॉक्टर राधेश्याम शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है। धन्यवाद पाल साहब। सबसे बड़ा मुद्दा पे आज चर्चा करेंगे, सीधा लाइफलाइन, जो कि भिंड और इटावा रोड को लेकर चर्चा करेंगे, जो तमाम साधु संतों का मुद्दा है। इस समय पूरे जिले की निगाह है जिस पर। लाइफलाइन रोड इस समय आए दिन एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती हैं, इस पर अमल नहीं हो रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये रोड न तो ये 4 लेन है और न ये 2 लेन है, और इसकी वजह से चूँकि हाईवे है, लोग बड़े बड़े वाहन आते हैं तो सब नेट के माध्यम से वो देखते हैं बाहर से आने वाले, तो इस पर जो व्हीकल डेंसिटी है इतनी ज़्यादा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उसका नतीजा ये हो रहा है कि प्रतिदिन यहाँ एवरेज अभी निकला था कि एवरेज 1 से 1.5 मौत होती है। तो निश्चित रूप से ये रोड हमारी भाषा में तो इसको मांसखानी रोड कहेंगे, जबकि ये राजनीतिक दृष्टि से हम लोग भी मांग कर चुके हैं, सामाजिक दृष्टि से संत समाज ने भी मांग की है, सर्व समाज ने ये मांग की है, इस रोड को जो है उन्नयन करके कम से कम 6 लेन नहीं बना सकते, 4 लेन तो तत्काल बनाया जाए, जिससे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, हमारे युवा साथी जा रहे हैं, तो इससे जो है हम इससे बचाव कर सकते हैं, लेकिन नहीं। दूसरी चीज़, भिंड एक ऐसी जगह है जो कि उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। यहाँ से इटावा लगभग 35 किलोमीटर है, और ग्वालियर से आते हैं तो हम इटावा जाते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस रोड की जो कनेक्टिविटी है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्य शासन की निगाह में मुझे नहीं लगता कोई ये चीज़ महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर कोई गौर ही नहीं किया जा रहा। पिछले कई वर्षों से हम लोग ये देख रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं, लेकिन इस पर किसी भी व्यक्ति की जो है कान पे जू नहीं रहती, चाहे वो नितिन गडकरी जी हों, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों। पहले शिवराज सिंह जी ने कहा था, अभी मोहन यादव जी भी कह रहे थे कि 100% काम शुरू होगा, एकदम काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है इस पर कोई ध्यान देने उनको कोई मतलब नहीं है। आम जन से मरो जियो, क्या करना है क्या नहीं करना, कोई ध्यान नहीं दे रहा। श्रीमती संध्या जी ने तो इस मुद्दे को उठाया संसद में, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट भी बुलाई है। निश्चित रूप से सांसद ने मुद्दे को उठाया है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा। और क्या कारण है कि सांसद उठा रहा है, मुख्यमंत्री कह रहा है, मंत्री कह रहा है, तो क्यों नहीं बन रहा? इससे ये सिद्ध होता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा। आप बार बार देख रहे हैं कि रोज कोई न कोई प्रतिनिधि मंडल मिलता है, कहीं सामाजिक मिलता है, कहीं राजनीतिक मिलता है, कई रूलिंग पार्टी के लोग भी इस बात को मांग कर चुके हैं कि इसको जो है तत्काल 4 लेन कम से कम की जाए, लेकिन आप पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही। लेकर बात करेंगे, जिस तरीके से तत्कालीन पूर्व में रहे यहाँ पर भिंड कलेक्टर इलैया राजाटी काफ़ी सोशलिस्ट थे, बहुत कुछ किया है उन्होंने भिंड शहर के लिए, और 54 हेक्टेयर ज़मीन जो है वहाँ पर स्वीकृत हुई थी कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, सैनिक स्कूल बनेगा। डिड़ी मोजी में 54 हेक्टेयर ज़मीन थी, वो प्रपोजल भी तैयार हुआ था, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। देखिए, ये लोग काम नहीं करना चाहते और आम जन को, भिंड की जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। अभी इन्होंने कुछ बजट स्वीकृत किया कि बाउंड्री वाल बनेगी, कृषि फार्म की जगह पे बाउंड्री वाल बनेगी, तो बाउंड्री वाल कुछ बनी, और तो एक सफू का डील दिया गया कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने जो है मना कर दिया है, एनओसी नहीं दिया कि यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता। ये सारा का सारा
व्यवधान इसलिए किया जा रहा है कि बने ही नहीं और देर हो, जो शासन के पास कुछ पैसे ही नहीं है, शासन कुछ खर्च नहीं कर सकता, रोज आएगा एक दिन जो है पैसा ले रहा है। जबकि ज़मीन की यहाँ तक सवाल है तो पहले जो तत्कालीन कलेक्टर राजा डॉक्टर इलैया राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने वहाँ सैनिक स्कूल और मेडिकल कॉलेज के लिए लगभग 54 एकड़ हेक्टेयर ज़मीन एक्वायर की थी, और वो बेहड़ी ज़मीन थी तो उसका उपयोग भी किया जा सकता था रिमोट एरिया में। तो निश्चित रूप से वहाँ डेवलपमेंट होता, लोगों को रोज़गार मिलता और शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम होता। लेकिन नहीं, कि जबकि भिंड सबसे सूटेबल प्लेस है मेडिकल कॉलेज के लिए, सैनिक स्कूल के लिए। क्यों? ग्वालियर से इसकी दूरी लगभग 80 किलोमीटर है, सैफई से दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, झांसी से दूरी लगभग 130 किलोमीटर है, आगरा 135 किलोमीटर है। इट इज़ द सेंट्रल प्लेस जहाँ पे इस तरह की सुविधा होना बहुत आवश्यक है। मेडिकल कॉलेज का नहीं होना हमारे ज़िले के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, और इसीलिए यहाँ पे इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है नेताओं की, इसलिए मेडिकल कॉलेज नहीं बन पा रहा। आपका सैनिक स्कूल भी चला गया भिंड से, और सैनिक स्कूल एक हमारा सौभाग्य था कि सैनिक स्कूल भिंड के लिए स्वीकृत हुआ। स्वीकृत होने के बाद ज़मीन एक्वायर हो गई, ज़मीन एक्वायर हो गई, उसमें फिर राजनीतिक पंगेबाजी हुई और उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया गया मालनपुर, मुरैना और मालनपुर के बॉर्डर पे। तो वो चूँकि नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा अध्यक्ष हैं और कृषि मंत्री थे उस समय, तत्कालीन कृषि मंत्री थे, तो उनका पावर ज़्यादा था, तो इसलिए वहाँ खींच के रख दिया। भिंड के साथ तो हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता है। मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ, सैनिक स्कूल भी नहीं हुआ, सैनिक स्कूल से भी हमारे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता। भिंड जिले में सबसे ज़्यादा जो है सैनिक देश की रक्षा के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ के सैनिक ज़्यादा से ज़्यादा शहीद हुए, तो निश्चित रूप से भिंड को ये सौगात मिलना बहुत आवश्यक था, लेकिन वो उसको भी जो है हमारे हाथ से निकल देना। ट्रैफिक सिग्नल को लेकर बात करेंगे। भिंड काफ़ी बड़ा शहर है जहाँ पर आए दिन ट्रैफिक जाम रहता है, सबसे ज़्यादा जाम की स्थिति जूझती है यहाँ की जनता। भिंड जैसे सिटी लेवल पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, जबकि दतिया में है, तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके भिंड में? देखिए, भिंड अब एक नगर पालिका की जगह नगर निगम का गजट नोटिफिकेशन हो गया है। व्हीकल डेंसिटी भिंड प्रॉपर की बहुत ज़्यादा है, वाहन ज़्यादा है, पॉपुलेशन लगभग 3 लाख के करीब हो गई। तो निश्चित रूप से भिंड में ट्रैफिक का जहाँ तक सवाल है, आप रोज़ देखते हैं जाम परेड चौराहे पे लगा रहता है, कभी सुभाष तिराहे पे लगा रहता है, कभी ये डॉक्टर लेन के सामने लगा रहता है, कभी लाहौर रोड पे लगा रहता है। तो उसके पीछे ये है कि यहाँ पे एक सिस्टम जो होता है, रेड लाइट का सिस्टम है, वो सब नहीं है। कायदे से रेड लाइट हर चौराहे पे होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जो है ट्रैफिक अपने आप आगे पीछे बढ़ता रहेगा। तो इसलिए यहाँ बहुत परेशानियाँ होती हैं। कई बार छोटी सी जगह में 1-1 घंटे जो है ट्रैफिक जाम रहता है। तो निश्चित रूप से ये हमारा दुर्भाग्य है। इसके लिए प्रशासन को ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करना चाहिए और इसमें रेड लाइट की व्यवस्था हो जाना चाहिए, जिससे ट्रैफिक सुगमता से चल सके। 15 से 20 साल हो गए यहाँ भाजपा की सत्ता को काबिज होते हुए भी, फिर भी ये विकास नहीं करवा पाए, विधायक बन रहे हैं। देखिए, विकास हुआ है, विकास हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ। लेकिन व्यक्तिगत विकास हुआ है, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, पब्लिक का विकास नहीं हुआ। नेताओं का विकास बहुत हुआ है। नेताओं ने अपनी कोठी बना ली, सैकड़ों बीघा जमीन हो गई, करोड़ों रुपए की संपत्ति कर ली, करोड़ों अरबों रुपए की जो है जमा पूंजी हो गई। तो नेताओं का विकास हुआ, व्यक्तिगत विकास हुआ। जब तक नेता के अंदर और राजनीतिक दृष्टि से हमारे जनसेवक जिसको बोलना चाहिए बजाय नेता के, जनसेवक के दिमाग में सेवा भाव नहीं होगा, तब तक कोई काम नहीं हो सकता। यहाँ मुझे नहीं लगता किसी के अंदर सेवा भाव है। लोग जो मामूली व्यक्ति थे आज अरबों खरबों रुपए में खेल रहे हैं। तो निश्चित रूप से विकास हुआ, व्यक्तिगत विकास हुआ, किसी आम जन के लिए कोई विकास नहीं हुआ। अगर भिंड की सौंदर्यीकरण की बात करें तो जगह जगह किसी भी मोहल्ले में चले जाएं तो वहाँ क्या स्थिति है सड़कों की, आप खुद देख सकते हैं सर, हमने देखा है सर। भिंड की सौंदर्यीकरण की बात करें तो आप जरा सा पानी बरस जाए 10 मिनट, सब जगह जल भराव हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, रोडें नहीं बनी हैं, बन जाती हैं, हर साल टूट जाती हैं।
और गौरी एक पॉइंट था, तो गौरी तो चारागाह हो गया है, हमेशा करोड़ों रुपए आता है, करोड़ों रुपए लग जाता है, लेकिन उसका कहीं डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। वो पुल बन गया है, आज तक बना हुआ पड़ा हुआ, उसकी लिंक रोड नहीं बन पाई। ये क्या है? नगर पालिका में तो इतना भ्रष्टाचार है जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी इंक्वायरी चल रही है, 1-1 लाख रुपए की फाइलें तमाम थी, उसका इंक्वायरी पूरी नहीं हो पा रही। क्यों इंक्वायरी क्यों नहीं हो पा रही? शासन के पास सारे हथकंडे हैं, शासन चाहे तो 10 मिनट के अंदर जो सारा रिकॉर्ड जब्त हो सकता है। वहाँ जो इंक्वायरी करने आए उनको कहते हैं हमें रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। क्या है? ये किराने की दुकान है क्या? नगर पालिका एक स्व सहायता समूह है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, तो उसमें सारा रिकॉर्ड मिलना चाहिए, और रिकॉर्ड मिलना चाहिए, उससे फिर जो भी संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जिससे आगे आने वाले समय में इस तरह का भ्रष्टाचार तो नहीं होगा। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, आपकी राजनीतिक उसको देखा जाए, क्या कारण है कि यहाँ पर कांग्रेस का विधायक नहीं बन पाता है? क्या कारण मानते हैं आप? इतना सब भ्रष्टाचार हो रहा है, भाजपा इतना सब कुछ करती है, इसके बाद भी कांग्रेस के एमएलए नहीं बनते। नहीं, देखिए क्या हुआ, कांग्रेस का एमएलए नहीं बन पाया भिंड प्रॉपर से, उसके पीछे एक कारण रहा। 2008 से और 13 तक चौधरी राकेश सिंह जी यहाँ विधायक हुआ करते थे। 13 तक विधायक यहाँ रहा, 12 साल हो गए तब से कोई विधायक नहीं है। अपना पाला बदला। अब चूंकि चौधरी साहब 90 से 13 तक विधायक रहे, बीच में एक बार हार गए, तो कहीं ना कहीं जब कोई आदमी इतने लंबे समय तक पार्टी में रहता है, वो पार्टी छोड़ने के बाद यहाँ डिस्टर्बेंस हुआ। तो 13 में कांग्रेस जो है कार्यकर्ताओं को ढूंढ के टिकट दिया गया, 13 में चुनाव हारे, 18 में हम चुनाव हारे, और फिर 23 में चुनाव हारे। उसके पीछे कारण है कहीं ना कहीं कांग्रेस का यहाँ डिस्टर्बेंस रहा, उस वजह से हम कांग्रेस लगातार यहाँ हारती रही। कांग्रेस यहाँ कमज़ोर नहीं है, प्रत्याशी का चयन अच्छे से नहीं हो पाया, वो भी एक कारण हो सकता है, और इधर से उधर पाला बदलने वालों को भी पुनः सत्तासीन किया जाता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो कई कारण होते हैं जिसकी वजह से जो है ये कांग्रेस का यहाँ विधायक नहीं बन पाया। भिंड अगर शहर और ग्रामीण बनती है तो भिंड शहर और ग्रामीण 2 विधानसभाओं में निश्चित रूप से हम दोनों कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी के साथ फिर किसी इंटरव्यू में हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।